जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है श्री राम कथा वर्णन। भूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। The smoke also becomes fragrant with the addition of agar and gives up its natural bitterness. My poem is definitely vulgar, but it describes a wonderful thing like Ramkatha which benefits the world. This will also be considered good. छंद मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति, भली होई सुजन मन भावनी। भव अनुभूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तुलसीदास जी says that the story of Sri Raghunath ji is beneficial and removes the sins of Kali Yuga. The course of the river of this vulgar poem of mine is as crooked as the course of the holy water river, Ganga ji. With the beautiful fame of Lord Sri Raghunath ji, this poem will become beautiful and pleasing to the hearts of gentlemen. Even the unholy ashes of the crematorium look pleasant in the company of Sri Mahadev ji's body parts and become pure when remembered. दोहा प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करी को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद, अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। With the fame of Sri Ram ji, my poetry will be very dear to everyone. Just as a mere piece of wood, in the form of sandalwood, becomes venerable by the company of the Malay mountains, then does anyone think about the insignificance of wood? श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। Even though the Shyama cow is black, its milk is bright and very nutritious. Understanding this, everyone drinks it. Similarly, intelligent people sing and listen to the fame of Sri Sitaram ji with great interest, even if it is in a crude language. चौपाए मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहना तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए, लहही सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकबी कबित बुध कहीं, उपजही अनाथ अनाथ छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन बिहाय, सुमिरत सारद आवती धाय। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती।
राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। The beautiful image of a gem, ruby and pearl does not look as good on the head of a snake, a mountain or an elephant. All these become more beautiful only after getting the king's crown and the body of a young woman. इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। Similarly, wise people say that Sukavi's poetry also originates somewhere else and finds its beauty elsewhere. That is, the poetry born from the poet's voice finds its beauty where its thought, propagation and the ideals stated in it are accepted and followed. It happens, as soon as the poet remembers him, due to his devotion, Saraswati ji leaves Brahmalok and comes running. रामचरित सर बिनु अनहवाएं, सो श्रम जाएं न कोटि उपाएं। कभी कोबिद अस हृदया बिचारी, गावही हरि जस कले मलहारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। That tiredness of Saraswati ji coming running cannot be removed even by millions of other measures without bathing her in the lake of Ramcharit. With this thought in their heart, poets and scholars sing the praises of Shri Hari, who vanquishes the sins of Kali Yuga. संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आए। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। By singing praises of worldly people, Saraswati ji starts repenting, why did I come on his invitation? Wise people call the heart like an ocean, the intellect like an oyster and Saraswati like the Swati Nakshatra. बालकांड के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें एवं क्रमशः बहुमूल्य श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरित मानस को और सरलता से जानें तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम।